किसी कंकाल की खोज हमेशा ही चौंका देने वाली होती है, लेकिन अगर वो खोज किसी साई-फाई नॉवेल की कहानी जैसी निकल आए तब आप क्या कहेंगे? हम बस यही पता लगाने वाले हैं। पेश है दुनिया में खोजी गई अब तक की टॉप 10 रहस्यमयी हड्डियां। नंबर 10, कंकालों के एक्शन शॉट्स। नहीं, हम डायनासोर न्यूड्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये शायद असली जिंदगी की सबसे करीबी चीज है और बड़ी अजीब भी है। जिंदगी का नियम हमेशा यही रहा है, या तो मारो या खुद मरो, और ये बात अति प्राचीन काल के दौरान सबसे ज्यादा फिट बैठती थी। ये बात कुछ ऐसे फॉसिल्स को देखकर साबित हो जाती है जो असली जीवन की भयानक लड़ाइयों के स्क्रीनशॉट्स की तरह हैं। एक उदाहरण में एक प्रोटोसेराटोपस को एक वेलोसिरैप्टर के साथ लड़ाई में जकड़ा हुआ देखा गया है। हाँ, बिल्कुल जुरासिक पार्क की तरह। मौत का कारण थोड़ा सा अजीब है क्योंकि वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि वेलोसिरैप्टर ने प्रोसेराटोपस की गर्दन काट दी थी और बदले में उनकी बाहें टूट गई थी, लेकिन वे दोनों ही कैसे मर गए? तो ये द्वंद इस हद तक गया था कि अचानक एक रेत की बाढ़ आ गई और दोनों ही उसमें दबकर मर गए, युगों तक संरक्षित हो गए। एक अन्य उदाहरण में एक मछली एक टेसोरस को पकड़ लेती है जो खुद एक मछली को पकड़े हुए है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, और हाँ, ये एक मीम की तरह दिखाई दे रहा है। ये कैसे हुआ था? इसका सबसे अच्छा अनुमान यह है कि तस्वीर में सबसे बड़ी मछली ने उन सभी को पानी में खींच लिया और छोटी मछली को मुंह में पकड़े हुए ही टेरोसौर की मौत हो गई, और जो बड़ी मछली थी उसके मुंह में इतना बड़ा शिकार फंस जाने के कारण उसका दम घुट गया और तीनों एक साथ धुंधली गहराइयों में डूबते चले गए। ये तो बड़ा ही रोमांटिक है यार। नंबर 9, अंटार्कटिका की रहस्यमयी खोपड़ियां। 2014 में अंटार्कटिका में मिले प्राचीन मानव अवशेषों की कहानी, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। दुनिया हैरान हो गई थी क्योंकि अभी तक यही माना जाता था कि मनुष्य ने कभी वहां बस्तियां नहीं बसाई हैं। ये अवशेष इसलिए भी अनूठे हैं क्योंकि ये खोपड़ियां कुछ अजीब रूप से लंबी हैं और ये बिल्कुल मीडिया में दिखाए जाने वाले एलियन से मिलती जुलती हैं। इन पर कई लोगों ने ये थ्योरी दी थी कि वो प्राचीन एलियंस थे जो पृथ्वी पर पहली बार आए थे। हालांकि निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, लेकिन ये खोज तो आश्चर्यजनक ही थी। खोपड़ियों का लंबापन दुनिया के कई हिस्सों में रह रही प्राचीन जनजातियों की प्रथाओं से मिलता जुलता है। जैसे कि बहुत सारी अफ्रीकी जनजातियों से इसे कृत्रिम कपाल विकृति कहा जाता है और इसमें जानबूझकर एक बच्चे के सिर पर हेड बाइंडिंग कर दी जाती है ताकि सामान्य विकास होने के बजाय उसका आकार बदल जाए। ऐसा माना जाता है कि बड़ा सिर होना व्यक्ति के उच्च सामाजिक स्थिति को दर्शाता है और ये दिखाता है कि वो अधिक बुद्धिमान है और आत्माओं की दुनिया के करीब है। अफसोस की बात है कि ऑनलाइन चली इस बड़ी बहस के बाद निष्कर्ष ये निकाला गया कि इन अटलांटिक खोजों के पीछे किसी की चालबाजी होने की पूरी संभावना है। यदि वास्तव में ऐसा कुछ पाया गया होता तो ये इंसानों के अतीत के बारे में हमारे वर्तमान नॉलेज को चकनाचूर कर देता। नंबर 8, अटाकामा का कंकाल। 2003 की बात है। चिली के अटाकामा क्षेत्र में ला नोरिया नामक एक निर्जन शहर में एक अजन्मे मानव बच्चे का कंकाल मिला था। ये कंकाल एलियन वर्सेस प्रेडेटर के स्पिन ऑफ जैसा तो दिख ही रहा था, लेकिन इस पर दूसरे कारणों से लंबी बहस छिड़ गई क्योंकि इसके कंकाल सिस्टम से जुड़े हुए थे। 7 जीन्स में बड़े अजीब से 64 म्यूटेशन थे और इन अवशेषों में पसलियों के कुल 10 जोड़ थे और बहुत सी दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स थी। हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि ये एक ऐसा एलियन है जिसे प्राचीन मनुष्यों द्वारा दफनाया गया था, लेकिन असली कहानी बहुत ही दुख भरी हो सकती है। इस बच्चे का जन्म समय से पहले एक ऐसे वातावरण में हुआ था जिसमें वो जिंदा नहीं रह सका था और क्योंकि उसमें पहले से ही डिफेक्ट मौजूद थे, उसे मौत ने अपने आगोश में ले लिया। यार, ये तो बड़ा ही भयंकर सीन हो गया। नंबर 7, ब्रिटिश सी मॉन्स्टर। ब्रिटिश किनारों पर बहुत सी चीजें बहकर आ जाती हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश तो यूज्ड कॉन्डम और बियर की खाली केन होती हैं, लेकिन कभी कभी कोई दिलचस्प चीज भी आ जाती है। 2011 में एबरडीन के पास एक समुद्र तट पर रहस्यमय 30 फीट या 9 मीटर का कंकाल मिला था, जबकि बहुत से लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये जीव वास्तव में एक बुरी तरह से सड़ी हुई व्हेल या कोई समुद्री मैमल था। ये पहली बार नहीं होगा जब एक नया समुद्री जीव इस तरह पाया गया हो। अफसोस की बात है कि इसकी खोज के बाद इस जीव पर कुछ खास रिसर्च नहीं किए गए, जिसका मतलब है कि शायद ये एक बुरी तरह से सड़ी हुई कुछ तो होगी। अजीब बात तो यह है कि ये पहली बार नहीं है कि ब्रिटेन के तट पर एक तथाकथित राक्षस बहकर आया हो। तो आखिर ये अंग्रेज लोग समुद्र के साथ कर क्या रहे हैं? नंबर 6, विस्कॉन्सिन के दानव। नहीं, ये कोई गुमनाम सी फुटबॉल टीम नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसे विशाल पुरुषों से संबंधित है जो शायद मारकर आपका चूमर बना सकते हैं। 1912 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने
18 कंकालों के बारे में कहानी प्रकाशित की, जो कि लेक लॉन फॉर्म में पाए गए थे। ये लगभग 10 फीट या 3 मीटर लंबाई के थे। इनके दांतों की डबल पंक्तियां थीं और इनके हाथ और पैर दोनों में ही 6 उंगलियां थीं। यदि ये काफी अजीब नहीं लग रहा तो ये जंतु असल में बहुत से प्राचीन ग्रंथों से मेल खाते हैं, क्योंकि विशाल प्राणियों का उल्लेख यदा कदा प्राचीन लेखनों से लेकर बाइबल तक सभी में किया गया है। इसमें एक साजिश की कहानी भी गढ़ी हुई है, जिसमें कहा गया है कि इन कंकालों की संख्या बहुत अधिक है और वे सरकारों द्वारा मान्यता के सच्चे अतीत को दबाने के लिए छिपाए हुए हैं। ये निश्चित रूप से बकवास है और इसकी एक अधिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये होगी कि जानवरों की हड्डियों को इंसानों की हड्डियों के साथ चालाकी से मिलाकर एक असली दिखने वाला कंकाल बनाया गया है। नंबर 5, विशालकाय बिच्छू। यहाँ एक और चीज है जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। राइनलैंड पैलेटिनेट के प्रमुख शहर में एक पंजा पाया गया था, जो एक प्राचीन बिच्छू का बताया जाता है, जो कि 2.5 मीटर या लगभग 8.2 फीट लंबा होगा। हालांकि वैज्ञानिकों को अति प्राचीन काल में पृथ्वी पर घूमने वाले विशालकाय कीड़ों की जानकारी है, लेकिन इस खोज से पहले तक विशालकाय आर्चिनेट्स के अस्तित्व के बारे में कुछ खास सबूत नहीं थे। और हाँ, मैंने आर्चिनेट्स कहा, जिसका मतलब है कि अतीत में ऐसी विशाल मकड़ियां और केकड़ों का ढेर था जो शायद आपके बहुत करीब आना चाहते थे। हालांकि ये बहुत ही डराने वाली बात है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि ये शैतानी जंतु अभी नहीं बल्कि लगभग 400 मिलियन वर्ष पृथ्वी के महासागरों में घूमते थे। नंबर 4, नाजी दानव खोपड़ी। इसकी कहानी असल में इसके नाम से भी ज्यादा विचित्र है। 2014 में व्लादिमीर मेलेंकोव के नेतृत्व में रूसी वैज्ञानिकों की एक टीम ने रूस में माउंट बोल्शोई तजाज पर एक गुफा में इन चीजों को पाया। यदि ये चीजें ही आपको खौफनाक नहीं लग रही तो पास के जंगल में एक ब्रीफकेस और एक नक्शा पाया गया, जो अति खुफिया नाजी संस्थान अर्ननेर्बे के एक सदस्य का बताया जाता है। अर्ननेर्बे की यहाँ पर मौजूदगी ही इस कहानी में काफी विश्वसनीयता लाती है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनका मुख्य मिशन था मनुष्यों की वास्तविक उत्पत्ति और आर्यन जाति पर रिसर्च करना। बहुत से लोगों ने इसे झांसाबाजी कहकर झुठला दिया, लेकिन कुछ दूसरों का कहना है कि ये चीजें असली हो सकती हैं, क्योंकि ये अधिकांश धर्मों में उल्लेख किए गए शैतानों से एकदम मेल खाती हैं। अफसोस की बात यह है कि इन खोपड़ियों के बारे में इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि इन खोपड़ियों के बारे में फिलहाल में कोई रिसर्च या न्यूज आर्टिकल प्रकाशित नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये सब एक हस्तकला का अजीब सा एक्सपेरिमेंट था। लेकिन सच कहें तो हमें ये मंजूर है कि ये वोडका के नशे में किया गया कोई एक्सपेरिमेंट हो, बजाय कि उन दुष्ट नाजियों के। नंबर 3, रूपकुंड के कंकाल। एक बर्फीली झील जिसमें विचित्र ढंग से घायल हुए प्राचीन कंकाल हों। ये हर पुरातत्व विशेषज्ञ का सपना होता है कि ऐसे कंकाल मिल चुके हैं, और इसमें किस्मत ने साथ दिया, क्योंकि वे बर्फीली झील के पर्दे में थे और सिर्फ उस एक महीने के लिए ही दिखाई देते थे जब बर्फ पिघल जाती थी। परीक्षणों से ये भी पता चला है कि ये कंकाल एक मिला जुला ग्रुप था, जिसमें कुछ नाटे लोग थे जो वहाँ के लोकल माने जाते हैं, और कुछ लंबे लोग थे जिनमें कुछ ऐसे यूनिक म्यूटेशन है जो उनका संबंध महाराष्ट्र रीजन में रहने वाले लोगों से दिखाता है। इस खोज से कई तरह की बहस छिड़ी इस बात पर कि ये लोग यहाँ कैसे पहुंचे और इनके साथ क्या हुआ। अभी तक की सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन के अनुसार लंबे कंकाल एक तरह की तीर्थ यात्रा पर थे और स्थानीय लोगों को साथ लिए हुए थे। उनकी मौत का कारण बताया जाता है सर पर लगी एक जोरदार चोट, जो किसी गोल चीज से लगी हुई मालूम होती है। फिर भी कुछ रिसर्चर्स के अनुसार हथियार उनके घावों के अनुरूप नहीं थे, इसलिए ये थ्योरी दी गई कि इन बेचारों की किस्मत खराब थी और ये एक ऐसे तूफान में फंस गए जिसमें चीजें उड़कर इनके मुंह पर लगने लगी। इससे इनकी तुरंत किंतु दर्दनाक मौत हो गई। नंबर 2, पंखों वाले नन्हे इंसान। ये छोटे जीव लंदन में एक पुराने घर के तहखाने में पाए गए थे और कहा जाता है कि ये 19वीं शताब्दी के एक धनी अभिजात वर्ग के थॉमस थियोडोर मेरिलिन के थे। ये जंतु अलग अलग अवस्था में हैं। ये कंकाल से लेकर डिकम्पोजिंग अवशेष तक, और उनमें से ज्यादातर छोटे केसेस में रखे हुए हैं। इनके पंखों को लकड़ी के पैनल्स पर कील से ठोक दिया गया है। इनके यहाँ होने का कारण एक धनी कलेक्टर के शौक के तौर पर जस्टिफाई किया जाता है, क्योंकि इस कलेक्शन में जो दूसरी चीजें हैं वो हैं जैक द रिपेयर के मारे हुए लोग और जार में प्रिजर्व किए हुए मानव अंग। परियों के कलेक्शन के साथ कुछ विश्लेषण और कागज पर चित्रा हुआ वैज्ञानिक डेटा जैसा भी कुछ मिला है, जिसका मतलब है कि इन पर कलेक्टर ने या किसी और ने 19वीं शताब्दी में रिसर्च किया था। इस पूरे कलेक्शन का मालिक अब LXCF नामक एक व्यक्ति है, और क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है तो ये लगभग निश्चित है कि ये सारी चीजें एक छलावा हैं, लेकिन ये परियां डिस्प्ले पर रखी हुई हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हैं या किसी अजीब से जुनून में लिप्त होना चाहते हैं तो फिर ये हाजिर हैं। नंबर 1, ड्रैगन का कंकाल। दुनिया की लगभग सभी संस्कृतियों के किस्से कहानियों में ड्रैगन मौजूद होते हैं, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चीन ने
झांगजियाको शहर में एक ड्रैगन जैसे जानवर का कंकाल मिला तो लोग कितने चौंक गए होंगे। कंकाल का एक वीडियो 2017 में दिखाई दिया था और जितने भी लोकल लोगों ने इसको फिल्माया था उनमें से अधिकतर को यकीन था कि ये असली ड्रैगन है। ये कंकाल लगभग 60 फीट या 18.2 मीटर लंबा था और बिल्कुल चीनी किंवदंतियों के ड्रैगन जैसा ही था, जो कि स्टेरॉइड लिए हुए एक सांप की तरह दिखता है, बस इसमें पैर भी जोड़ दीजिए। जाहिर है कि कंकाल को अधिकारियों ने जांच के लिए रख लिया था, लेकिन तब से इस वीडियो को बनाए जाने तक इस पर कोई भी खबर प्रकाशित नहीं की गई है। हालांकि बहुत से लोग इन्हें असली मान सकते हैं, लेकिन इतिहास तो कुछ और ही कहता है। ऐसे कई समुद्री यात्रियों की कहानियां हैं जिन्हें कंकाल मिले और बिना सोचे और ठीक से जांच किए उन्होंने इसे ड्रैगन करार दे दिया, और इनमें से बहुत से मामलों में कंकाल सिर्फ पक्षियों के अवशेष साबित हुए, खास करके उनके पेल्विस एरिया की हड्डियां। कुछ शक्की लोगों का तो ये भी मानना है कि ये असल में दर्जनों कुत्तों के कंकालों को लेकर बनाया हुआ एक आर्ट पीस है। दिलचस्प बात है कि 2013 में भी एक ड्रैगन की अफवाह फैली थी जिसने समुद्र तट पर घूमने वाले सभी लोगों को डरा दिया था, तो ये कभी रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? हाँ असल में ये गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए बनाया हुआ एक बहुत ही चालाक विज्ञापन निकला, और गौर से देखें तो उसका स्पॉइलर भी है। अफसोस की बात है कि चूंकि हमें ड्रैगन की खोज पर कोई अपडेट नहीं मिली है, इसलिए कुत्तों के कंकाल वाली एक्सप्लेनेशन ही सबसे विश्वसनीय लग रही है। यार मैं तो बहुत ही उदास हो गया। क्या आपको लगता है कि इनमें से अधिकांश मामले सिर्फ एक झांसा थे? और आमतौर पर अफवाहों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वे इंटरनेट पर हो रही सबसे घटिया चीजें हैं या फिर वे मजेदार होती हैं? मैं जानना चाहूंगा, इसलिए नीचे कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।